स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समाज एवं अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। इसका आंसर है परिचय। गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला जो शासक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने ही 275 ई में गुप्त वंश की स्थापना की थी। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। यह भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में ही हुई थी और मंदिरों का जो निर्माण कार्य भी था वो गुप्त काल में ही हुआ था। इससे क्या क्या पता चला गया हमें? इससे पता चला हमें कि इस गुप्त काल की नींव किसने रखी थी? श्रीगुप्त ने। और कब रखी थी? 275 ई में। और मौर्य काल के बाद, मतलब जब मौर्य काल का पीरियड था उसके बाद गुप्त काल का पीरियड स्टार्ट हुआ। तो हुआ ये कि पहले के टाइम में भी गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है, इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले उच्च कोटि के सोने के सिक्कों का बहुत ज़्यादा चलन था, इसलिए कहा जाता है इसे। सब एक दूसरे की होड़ में ये जो अच्छी मतलब प्योर सोना, शुद्ध उच्च कोटि के सोने का निर्माण कर रहे थे, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड का भी कहा जाता है। तो गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? हमें वायु पुराण से प्राप्त हुई। गुप्त काल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ये भी माना जाता है कि जो दशमलव है वो कहाँ से आया है, उसकी स्थापना कहाँ, मतलब दशमलव जो है वो कहाँ से आया है, उसकी शुरुआत भी गुप्त काल में ही हुई है। और मंदिरों का निर्माण जो कार्य था वो भी गुप्त काल में ही हुआ है। यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई है। जो बाल विवाह था वो भी कब आया था? इसकी भी स्टार्टिंग हुई थी गुप्त काल में और 1829 में इसको समाप्त करवा दिया गया था। किसके द्वारा? राजा राममोहन रॉय के द्वारा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सारे सिक्के सोने के बनाए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक्के होते थे वो सोने के बनाए जाते थे। पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ये विष्णुगुप्त के द्वारा हुई थी। गुप्त साम्राज्य के ब्राह्मणों को कर रहित मतलब कहा जाता है टैक्स के बिना कृषि के लिए क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। किसको? ब्राह्मण को। जबकि और लोग होते थे उनको उपज का छठा भाग दिया जाता था। और कैसा दिया जाता था? भूमि राजस्व के रूप में राजा को देना होता था। टैक्स के रूप में किसको देना पड़ता था? जो हमारे को छठा भाग दिया गया है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो अन्य लोग हैं, उनको छठा भाग दिया जाता था और उनको टैक्स के रूप में भूमि का कुछ भाग देना पड़ता था। किसको? राजा को। और जो आर्यभट्ट थे, महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट, उनका भी जन्म कब हुआ था? गुप्त काल में ही माना जाता है। वो गुप्त काल के ही थे। रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य के शासक। ये गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कौन कौन थे? श्रीगुप्त थे, घटोत्कच गुप्त थे, चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमारगुप्त प्रथम थे, स्कंदगुप्त थे। और गुप्त वंश का अंतिम शासक जो थे वो विष्णुगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं। ये ब्राह्मण और मतलब ये समाज है उसको 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? अब मैं बता देती हूँ आपको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो हमारा मतलब सर है। ब्राह्मण अगर हम एक बॉडी के रूप में उसको इंट्रोड्यूस कराएं तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो सबसे ऊपर है, उनका दर्जा हमारे सर है जो उधर है दर्जा। क्षत्रियों का दर्जा जो है वो माना जाता था कि शोल्डर पे है और कमर पे हमारे वैश्य हैं और शूद्र जो हैं वो फुट पे हैं, मतलब पैरों पे, उनका दर्जा ये था। तो जो समाज के
4 भागों में डिवाइड कर रखा है इन्हें। समाज जो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनके 6 काम हुआ करते थे। 6 काम क्या थे मैं बता देती हूँ आपको अच्छे से। वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, ये 6 काम होते थे। क्षत्रियों का काम जो होता था शासन बनाना, सुरक्षा बनाना, भाइयों लोगों से सुरक्षा करना, ये सारे काम होते थे। वैश्यों का खुद का व्यापार होता था। शूद्र जो थे वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन सब का क्या करते थे, सेवा करते थे। अब आ जाते हैं कार्यस्थ। कार्यस्थ जो है राजा के अधिकारी, मतलब राजा की सर्विस करते थे, राजा की सेवा करते थे। ओके। अछूत, पहले के टाइम में अछूत मलेच्छ बहुत ज़्यादा माना जाता था। ठीक है। वैश्य मतलब ब्राह्मण जो थे उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था, और वैसे ही वैश्य शूद्र को बहुत ज़्यादा नीचा दर्जा दिया जाता था। ठीक है। अछूत की बहुत ज़्यादा मतलब भावना थी, छूत अछूत की। दास प्रथा के बारे में, मानव को मानव का ही गुलाम माना जाता था या गुलाम बनाया जाता था। और किस लिए बनाया जाता था, मानव के द्वारा ही मानव का यूज़ किया जाता था। आप सब ने देखा होगा कि एक राजा होता था, उसके साथ में 2 व्यक्ति होते थे, एक लेफ्ट एक राइट दोनों होते थे, और वो क्या करते थे, वो उसके आसपास पंखा फहराते थे। तो ये क्या हो रहा है, दास प्रथा है ये। ठीक है, कि मानव के द्वारा मानव का यूज़ किया जा रहा है, मानव को ही बेचा और ख़रीदा जा रहा है। तो ये बहुत मतलब उस टाइम चलता था ये। पारिवारिक बहुत ज़्यादा सुखी संपन्न जीवन होता था, बहुत ज़्यादा संयुक्त परिवार में रहते थे सब लोग। ठीक है। स्त्रियों का जीवन बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत शोषण होता था उनके साथ। तो 13-14 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती थी। ठीक है। और अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि अभी ऐसा नहीं होता, अभी भी कुछ स्टेट्स कुछ एरिया में ऐसा होता है अभी भी। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप एक बार देख लीजिए, आपको नोट्स अच्छे लगे तो पढ़ लीजिए। मेरा समझाया हुआ आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब हम अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। प्रभावती गुप्त जो ये थी गुप्त काल की प्रथम महिलाएं हैं जिन्हें क्या मिला है, संपत्ति का अधिकार मिला है, ज़मीन का अधिकार मिला था। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था में जो कृषि थी, जो भूमि होती थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी, तो फसल बहुत अच्छी उग जाती थी, और साथ में नदियाँ वदियाँ बहुत अच्छा मतलब होता था सोर्स। तो कृषि बहुत अच्छी हो जाती थी, खाया भी जाता था अनाज, और एक्सपोर्ट भी किया जाता था बाहर की कंट्रियों में। राजस्व का मतलब होता है कि टैक्स देना, नगद के रूप में भी होता था ये काम, और अनाज के रूप में भी। और किसको दिया जाता था, ये दिया जाता था राजा को टैक्स। जो नगद के रूप में देते थे उसको कहा जाता था हिरण्य, और उसके अधिकारी बनाए गए थे कि हिरण्य जो होंगे वो नगद लेंगे, और जो औद्योगिक होंगे वो अनाज के रूप में लेंगे। जो पशुपालन होता था गाय और बैल के द्वारा होता था। गाय से बहुत ज़्यादा मतलब ये भी बहुत अच्छे से होता था, और उस टाइम तो ये जो पशुपालन था वो बहुत ज़्यादा मतलब उच्च सीमा में चल रहा था। ठीक है। गाय से मतलब दूध का बहुत फ़ायदा हो रहा था सरकार मतलब गुप्त काल के साम्राज्य को। ठीक है, गुप्त काल को। तो गाय से दूध निकाला जाता था, बैल से सामान ढोना। उद्योग व शिल्प, पहले के टाइम में हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये सब बहुत उच्च कोटि के और अच्छी मात्रा में होते थे, बहुत ज़्यादा होते थे। श्रेणी संगठन, पहले के टाइम में भी जैसे आपके टाइम में हम व्यापार करते हैं, तो पहले के टाइम में भी व्यापार किया जाता था। कुछ एरियाज़ लिए जाते थे उनसे, और कुछ समुदाय कम्युनिटी बनाई जाती थी।
ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी और व्यापार किया जाता था। सिक्के जो थे वो उच्च कोटि के होते थे, मैंने आपको बताया सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के दोनों होते थे। जो सबसे प्योर होता था ना वो 124 और 132 होता है वैसे ग्रीन सोने के सिक्के, तो ये बहुत उच्च कोटि के होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। ठीक है, 118 और 122 ग्रेन के किसने चालू किए थे वो बता देती हूँ पहले आपको मैं। 118 और 122 ग्रेन के समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किए थे गुप्त काल में। और इसके बाद ये जो प्योर सोना और भी प्योर, इसके बाद ये प्योर आता है, ये भी दोनों प्योर हैं बट ये ज़्यादा प्योर है 124 132 ग्रेन का। तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जो व्यापार वाणिज्य था वो बहुत ज़्यादा, व्यापार जो था वो अच्छी तरीके से चल रहा था। ठीक है, ट्रेड बहुत अच्छे से हो रही थी। और जो ट्रेड थी वो कैसे कैसे हो रही थी, आंतरिक रूप से भी हो रही थी और विदेश व्यापार भी हो रहा था। ठीक है, बाहर की कंट्रियों में भी भेजा जा रहा था और अपने राज्यों में भी अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा था। आंतरिक हो गया, विदेशी हो गया कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना। अब ना और क्या होता था कि कला और साहित्य का भी बहुत महत्व होता था, कि हर चीज़ में बहुत कला का महत्व होता था। ठीक है, और आपसे ये भी, आप इस आंसर में ये भी लिख के आ सकते हो कि पतन के कारण क्या थे गुप्त काल के। पतन कैसे हुआ, मतलब ये सब चीज़ें समाप्त कैसे हो गई और क्यों हुई। तो विष्णुगुप्त जो थे उन पे क्या हुए थे, समय पर विदेशी आक्रमण हो गए थे और जो सेंट्रल पावर थी वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। थैंक यू सो मच।